भय क्या है जो हमारे जीवन में, हमारे जीवन के हर पल पल में, हमारे रोए रोए में ये फैल चुका है। प्रतिपल हमें ये खाता जा रहा है। इसके होने से हम हमारा जो असली जीवन है उसका कभी हम स्वाद ही नहीं ले सकते हैं। गीता का मनोविज्ञान कहता है भय एक ऐसा इमोशन है which is a greed, a lust for life। जीवन के प्रति हमारी लालसा, एक लालच, एक गहन लालच, उस प्रकार का इमोशन है। अब यहाँ प्रश्न उठता है, क्या फिर हम जीवन के प्रति कोई आकांक्षा ना रहे? क्या हमें जीवन जीने की चाह नहीं होनी चाहिए? गीता कहती है होनी चाहिए। तो फिर ये जो मनोविज्ञान है वो विरोधाभासी लगता है, लेकिन विरोधाभासी नहीं है। गीता कहती है जीवन के प्रति आकांक्षा रखना, जीने की आकांक्षा रखना, जीवन के प्रति प्रेम करना एक बात है, लेकिन जीवन के प्रति ग्रीड, हवस, लस्ट, ये दूसरी बात है। अब ये तो शब्दों से तार्किक तरह से जीवन को बताने का तरीका है, लेकिन प्रैक्टिकल में ये कुछ समझ में नहीं आता। तो इसे हम व्यवहारिक रूप से समझने की कोशिश करेंगे। एक नदी बह रही है, नदी बह रही है, वो अपने स्वभाव है नदी का स्वभाव है बहना, लेकिन नदी हमारे जीवन के लिए भी उपयोगी है। इसलिए नदी और हम सापेक्ष है, रिलेटिव है हमारे तरफ से। अब हम नदी के जो पानी है, जो हमारा जीवन है, उसका उपयोग करना शुद्धतम नैसर्गिकता है, नेचुरल है। अगर हम नदी के बहते पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करें, नदी अपने स्वभाव से बहते रहें, हम अपने स्वभाव से नदी के पानी का इस्तेमाल करें, तो फिर सब कुछ सार्थक है, क्योंकि हम नदी के स्वभाव के साथ जा रहे हैं, तो उसका पानी हमारे लिए जीवन फलित होगा। लेकिन अगर हम नदी के प्रवाह को रोक दें, उसके ऊपर एक बांध दे, उसको हम बहने ना दे, और ये हम क्यों करेंगे? क्योंकि असुरक्षा के भाव से, कि कल अगर नदी न बहे तो, कल पानी न होगा तो अविश्वास और असुरक्षा के भाव से हम नदी के प्रवाह को रोक देते हैं, उस पर बांध देते हैं, फिर हम नदी को बहने नहीं देते। तो बहते नदी का पानी जो हमारे लिए जीवन था, जो सार्थक था, अब जो रुका हुआ पानी है वो हमारे लिए विष बन जाएगा। गीता का मनोविज्ञान कहता है जीवन प्रतिपल बह रहा है नदी की तरह। अगर हम जीवन के स्वभाव को जानकर प्रतिपल हम उसके साथ बहें, तो ये जीना सार्थक है, ये जीवन की आकांक्षा, ये जीवन जीने की इच्छा, ये नैसर्गिक है, और इसे प्रेम भी कहा जा सकता है। लेकिन हम ऐसा नहीं जीते। हम जीवन को प्रतिपल बांध रहे हैं। हम हर चीज़ को जमा करते हैं, पैसे जमा करते हैं, प्रेम को भी जमा करने की कोशिश करते हैं, सभी कुछ हम जमा कर रहे हैं। हम परिग्रह हो गए, एक पागल की तरह हम जमा करते जाते हैं हर चीज़ को, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर वो कल ना मिले तो, अगर कल ना रहे तो फिर हम जिएंगे कैसा? तो हमें जीवन के प्रति, अस्तित्व के प्रति एक अविश्वास हमारे भीतर है, एक सुरक्षा का भाव हमारे भीतर है, और इसी की वजह से हम सब कुछ जमा करते हैं, जाते हैं,
सब कुछ बांधते ही जाते हैं। हम प्रवाह की तरह जीवन के साथ नहीं जाते, प्रवाह की तरह हम जीवन को भोगते नहीं। हम कहते हैं कि कल भोगेंगे, आज पैसा जमा करेंगे, आज खाना बनाएंगे, फ्रिज में रखेंगे, फिर कल खाएंगे। आज पैसा जमा करेंगे, फिर कल उसमें रहेंगे। आज घर बनाएंगे, पहले किराएदार को देंगे, फिर घर के पैसे निकल जाने के बाद फिर हम घर को भोगेंगे। आज गाड़ी लेंगे, लेकिन गाड़ी को हम घर में रखेंगे, टैक्सी में घूमेंगे, फिर धीरे धीरे कोई फंक्शन होगा तो फिर गाड़ी को लेके जाएंगे। आज कपड़े लेंगे, लेकिन पहनेंगे नहीं, किसी त्यौहार को पहनेंगे या किसी के शादी को पहनेंगे। ये हमारी जीवन शैली है। तो हम प्रतिपल जीवन को बांध रहे हैं। तो गीता का विज्ञान कहता है कि हमारा जो जीवन है वो बहाव नहीं है नदी की तरह, जो कि होना चाहिए। हमारा जीवन है संघर्ष, अ बैटल, अ कॉन्फ्लिक्ट, अ स्ट्रगल अगेंस्ट द लाइफ इटसेल्फ। जीवन के प्रति ही हम संघर्ष कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि हमें जीवन के साथ बहना है, लेकिन हम जीवन के साथ ही संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए हमारा जीवन जीने की आकांक्षा नहीं है, जीने का एक लस्ट है, एक ग्रीड है। और हमारा जितना भी भय है ये इस संघर्ष की, इस कॉन्फ्लिक्ट की, इस युद्ध के परिणाम है। तो गीता कहता है भय एक उत्पाद, एक ऐसा उत्पादन है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे जीवन के जो नियम हैं उसके विरुद्ध जीने की जीवन शैली से ये उत्पन्न हो रहा है। ये एक बाय प्रोडक्ट है, ये निसर्ग का हिस्सा नहीं है। तो प्रथम कारण हुआ भय का, जो मूल कारण है वो है हम जीवन को एक संघर्ष बनाए हैं, हम जीवन को एक युद्ध संग्राम बनाए हुए हैं। हाँ, इसलिए कि हम जीवन के विरुद्ध जी रहे हैं। लेकिन ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे भी जानना ज़रूरी है। तो अगले पड़ाव में हमारा जो जीवन के प्रति जो संघर्ष है, बहाव नहीं है, इसका मूल कारण क्या है ये समझेंगे अगले पड़ाव में। आज इतना ही, नमस्कार।